ये फोर्थ क्वेश्चन है जी। ये कहता है फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स। एक ए बी वेक्टर है और दूसरा सी डी वेक्टर है। हमने इन दोनों का सम मालूम करना है। ए बी वेक्टर है और सी डी वेक्टर है, इन दोनों का सम मालूम करना है। ए पॉइंट है जी 1, -1। बी पॉइंट है जी 2, 0। सी पॉइंट है -1, 3। डी है -2, 2। तो पहले हम क्या करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल फाइंड द वेक्टर ए बी। उसके बाद हम सी डी वेक्टर मालूम करेंगे। जब दोनों वेक्टर्स ए बी और सी डी हमारे पास आ जाएंगे तो हम फिर दोनों का सम मालूम करेंगे। तो सबसे पहले मैं मालूम करता हूँ ए बी वेक्टर। कौन सा वेक्टर जी? सबसे पहले ए बी वेक्टर। आपको पता है कि ए बी वेक्टर होता है, क्या होता है? ओ बी माइनस ओ ए। ए बी वेक्टर होता है ओ बी माइनस ओ ए। ओ बी है जी 2, 0। ओ ए है जी 1, -1। इसको सिंप्लीफाई करो। 2 -1 लिखोगे। 2 -1 फिर लिखोगे जी 0 माइनस इंटू -1। माइनस इंटू -1 होता है +1। तो ये आपके पास हो गए जी 1, 1। आई और जे की फॉर्म में लिख सकते हो आई प्लस जे। 1, 1 को जब आप आई और जे की फॉर्म में लिखोगे तो आई प्लस जे हो जाएगा। अब आपके पास ए बी वेक्टर आपने फाइंड आउट कर लिया है जी। अब आप मालूम करोगे सी डी वेक्टर। सी डी वेक्टर हो जाएगा ओ डी माइनस ओ सी। सी डी वेक्टर क्या हो जाएगा? ओ डी माइनस ओ सी। ओ डी है जी, ओ सी है जी, ये ओ डी माइनस ओ सी का। इसको लिख सकते हो जी, ये -2 माइनस इंटू -1। तो माइनस इंटू -1 होता है जी +1। -2 +1 कॉमा ये हो जाएगा 2 -3। ये हो जाएगा 2 -3। सी डी वेक्टर हो जाएगा आई और जे की फॉर्म में लिखो जी। ये हमने सी डी वेक्टर को आई और जे की फॉर्म में लिख दिया। अब हमने ए बी और सी डी जो दो वेक्टर्स आए हैं, एक ए बी वेक्टर आया है, दूसरा सी डी वेक्टर आया है। जब दोनों वेक्टर्स मालूम हो गए तो अब हम इनका सम मालूम करेंगे। ए बी और सी डी जो वेक्टर आपने मालूम कर लिए, अब आपने इनका सम लेना है। ये ए बी वेक्टर आ गया प्लस सी डी,
सी डी वेक्टर था -1, इसको लिख सकते हो -i -j। तो ए बी वेक्टर आ गया i + j, सी डी वेक्टर आ गया -i - j। तो ये आपके पास 0i + 0j। ए बी + सी डी वेक्टर आ गया जी नल वेक्टर, दिस इज नल वेक्टर। ए बी और सी डी का जो आपने सम मालूम किया है जी, वो आपके पास आ गया जी नल वेक्टर। ए बी और सी डी का जो सम आता है वो क्या आता है जी, दिस इज नल वेक्टर। और यही आपने मालूम करना था। एक दफ़ा मैं फिर आपको बता देता हूँ कि हमने क्या करना था। हमें ए बी सी और डी ये 3 पॉइंट्स दिए गए थे। हमने ए बी और सी डी जो 2 वेक्टर्स थे इनका सम फाइंड आउट करना था। उसके लिए पहले क्या किया जी, ए बी मालूम किया। ए बी होता है, आपको पता है, ये पहले भी बता चुका हूँ, ओ बी माइनस ओ ए। ये ओ बी है, ये ओ ए। मुख्तसर किया जी, तो ये आपके पास आ गया जी ये वेक्टर 1,1 को आप आई और जे में इस तरह लिख सकते हैं, i + j। फिर सी डी वेक्टर पता है आपको, ओ डी माइनस ओ सी। सी डी वेक्टर होता है ओ डी माइनस ओ सी, ये ओ डी है। ओ सी, ये ओ सी है। मुख्तसर किया है जी, तो ये आपके पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में वेक्टर सी डी आ गया -1, आप इसको आई और जे की फॉर्म में लिख दिया जी। तो सी डी वेक्टर आई और जे की फॉर्म में आ जाएगा -i - j। अब हमारे पास जब 2 वेक्टर्स आ गए ए बी और सी डी, अब हमारा जो मकसद था, जो हमारा एम था, वो ये था कि दोनों वेक्टर्स का सम मालूम करें। तो दोनों का सम मालूम किया, पहले ए बी वेक्टर लिखा, फिर सी डी वेक्टर लिखा। ये आई से कैंसिल हो जाएगा, जे से कैंसिल हो जाएगा। तो 0i + 0j मीन्स टू से दैट the sum of the 2 vectors a b and c d is only a null vector. This is the answer.